वो भी पूरा करोगी? मैंने उससे कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं भला क्यों तुम्हारे साथ घूमने लगूं? तो इस पर सचिन बोला, तो फिर ठीक है, मुझे मत समझाओ। मैं जो भी कर रहा हूं, तुम मुझे मत बोलो। फिर मैं बोली, चलो ठीक है, शाम को सोचकर बताती हूं। इतना कहकर मैं उसके कमरे से अपने कमरे में चली गई और बैठकर सोचने लगी। अब मुझे पूरी तरह से समझ आ चुका था कि मेरा भाई मुझसे क्या चाहता है। फिर मुझे कुछ दिन पहले की बात भी याद आ गई कि वह मुझे क्यों इतने ने अजीब तरीके से घूर घूर कर देखता था। मेरे भाई की कही हुई बातों को सोच सोचकर मेरी टेंशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। मैं अब तक यह सब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरा भाई भी ऐसा कुछ करने की सोच सकता है। मुझे तो लगा था कि मेरा भाई बहुत शरीफ है और आगे चलकर वह घर वालों का सहारा बनेगा और घर वालों को अच्छा खासा कमा कर लाकर देगा, लेकिन वह तो अभी से गलत कामों में पड़ गया था। लेकिन यह बातें सुनने के बाद मुझे एहसास हो गया था कि मेरा भाई खुद के साथ साथ घर वालों की ओर मेरी भी जिंदगी खराब करने वाला है। यह सारी बातें सोच सोच कर मेरे दिल की धड़कन इतनी बढ़ चुकी थी कि अगर कोई सामने रहे तो उसे आसानी से सुनाई दे जाए। मैं उसको पूरी तरह से समझ गई थी कि वह क्या करना चाहता है। मेरे पास तो बहुत बड़ी समस्या थी कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं हाँ नहीं बोलूंगी तो वह उनके चक्कर में बर्बाद हो जाएगा और उसकी पढ़ाई भी खराब होगी। मैं उसे पति पत्नी के जैसे रहने के लिए भी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि दुनिया की नज़रों में वह मेरा भाई था। फिर मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया कि शायद यह बात घर में ही रहेगी। इससे हमारे घर वालों की ज़िंदगी भी बची रहेगी और मेरा भाई भी सुधर जाएगा। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। फिर जब मैं सुबह उठी तो सचिन के कमरे में चली गई। शुरू में तो मैंने उसे बहुत समझाया कि यह सही नहीं है, लेकिन वह मेरी एक भी बात सुनने को राजी नहीं था। फिर मैंने उससे कहा, ठीक है सचिन, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन चलो पहले हम शॉपिंग करेंगे। फिर मैंने उससे कहा कि यह बात बाहर किसी को पता नहीं लगना चाहिए और तुम भी किसी के साथ आज के बाद दिखाई मत देना। वह बोला, ठीक है, आज के बाद आप जय कहोगी, मैं वैसा ही करूंगा। मेरे भाई से बातें सुनने के बाद मैं उनके पास गई, जिसके साथ मेरा भाई इधर उधर घूमता था, और उन्हें अच्छे से समझा कर आई। फिर घर आकर मैं मम्मी के पास चली गई और नाश्ता बनाने लगी, क्योंकि आज रविवार था तो हमें कहीं नहीं जाना था। फिर पापा और सचिन नाश्ता करने लगे और उसके बाद मैं और सचिन शॉपिंग करने चले गए। मार्केट जाकर सचिन ने मुझे कपड़े दिलवा दिए और अपने लिए भी कपड़े ले लिए। साथ ही मैंने अपनी मम्मी के लिए भी एक साड़ी खरीद ली। फिर शॉपिंग करके हम एक रेस्टोरेंट में गए और वहां से खाना खाकर घर चले ले आए। फिर शाम होते ही मेरा भाई सचिन मुझसे कहने लगा, चलो दीदी, अब अपनी शर्त पूरा करो। तो फिर मैं भी शर्त के मुताबिक अपना काम करने लगी और उसी दिन के बाद से मैं सचिन के साथ एकदम पति पत्नी की तरह रहने लगी। मैं उसका एकदम पति की तरह ध्यान रखती थी और वह मेरा एकदम पत्नी की तरह ध्यान रखता था। उसके बाद हमारी जिंदगी में जो होना था वह हो गया। मेरा भाई काफ़ी खुश था और साथ साथ मैं भी काफ़ी खुश थी। अब मेरा भाई बहुत ज़्यादा सुधर गया है। वह किसी के साथ घूमता भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करता है और घर आकर मेरे साथ एकदम पति पत्नी की तरह रहता है। इस तरह से हम लोग खुशी खुशी रहने लगे। आप लोग प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। मुझे तो मजबूरी में ही मेरे भाई को इस तरीके से समझाना पड़ रहा था, क्योंकि अगर मैं उस दिन अपने भाई की बात नहीं मानती तो आज पता नहीं वह कहाँ कहाँ गलत काम कर रहा होता और अपने साथ हमारे घर वालों की ज़िंदगी भी खराब कर देता। लेकिन इसमें मेरा कोई भी घाटा नहीं था, क्योंकि अगर मैं उसका ध्यान नहीं रखूंगी तो फिर कौन रखेगा। लगभग 4 महीने बाद मेरी जॉब का जॉइनिंग लेटर भी आ गया और मैं वहां चली गई। अब हमारा परिवार भी अच्छे से चलने लगा था। हमारे घर में सभी लोग बहुत खुश हैं और मेरा भाई सचिन भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की राह पर चल रहा है। इस तरह से मैं और मेरे भाई ने एकदम पति पत्नी की तरह रहकर हमारे घर को बचा लिया, और आगे तो आप सब समझ ही सकते हो, वह तो आप सबको पता ही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर आप ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग और रोमांटिक कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आपको मेरी हर कहानी समय पर मिल सके। कल मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।